इंटरनेट से सर्च की थी रेसिपी, लेकिन उसको बनाते बनाते तो मेरा पोपट ही हो गया। चलो आज इस वीडियो में आपको बनाते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। बनने रहिए मेरी वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी हूँ मैं रात को 8 बजे से, और अभी मैं रूम में पहुँच चुकी हूँ। सभी हम और कपड़े वपड़े चेंज करके चल पड़ते हैं अपने मिशन में। तो मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में, और आज आपको पता चलेगा कि मैं कितनी कामी हूँ। आप भी दंग रह जाओगे मुझे देख के। देखना वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बाउल में मैंने आटा छान के ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं और उनको पील कर रही हूँ। और आज जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं चपाती बनाऊंगी, लेकिन मैं आज यहाँ इंटरनेट से कुछ अच्छे वाली रेसिपी ढूंढ के लाई हूँ। आज उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा भाई मेरे किचन में। तो और मैं फोकस कर रही थी अपने काम पे, क्योंकि मुझे जल्दी से कुछ अच्छे वाला बनाना था अपने लिए। और जब मैंने नेट पे देखा ना, तो मैं सोच रही थी यार इतना आसान तो है, मैं बना सकती हूँ यार, इतना तो मैं कर ही लूँगी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू को ग्रीस किया और इसको उबाला नहीं, और फिर लग गई मैं फास्ट फास्ट से सारे मसाले को रेडी करने लग गई। और बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ काम लग रहा था मुझे अभी से ही, बट कोई नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। देखते हैं, लास्ट तक देखना ज़रूर क्या बनता है और क्या नहीं बनता। बहुत ही अच्छे वाली चीज़ बनेगी लगता है मुझे भी, और मुझे खुद पे हो रहा था कि हाँ बस बन जाएगा कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल बोलो और लगे रहा। और फिर इतने में मैंने मसाले भी डाल दिए इसमें, सब कुछ कर दिया। देखो ये मैंने तवे में थोड़ा सा गरम किया, और इसको थोड़ा सा पीसूँगी मैं चकलने बेलने के साथ अपने। और इसको, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा रह जाता है ना, तो फिर रोटी पे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो फिर मैं इसको पीस लिया थोड़ा बहुत, और जो एक्स्ट्रा था वो मैं अपने डब्बे में दोबारा से डाल रही थी। और थोड़े मसाले भी इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं पैकेट से डाल रही हूँ ऐसा मत सोचना कि कम ज़्यादा डाले, लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज है कि मुझे कितने चाहिए, उस हिसाब से डाल रही थी मैं। और फिर यहाँ थोड़ा सा प्याज को भी मैंने ग्रीस कर लिया, और देखते हैं क्या टेस्टी बनता है या कैसा बनता है। आप ज़रूर देखना लास्ट में। हाँ, और इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को, नमक वमक सब कुछ डाल दिया मैंने। और फिर बट मुझे ये खुद नहीं पता कि बन क्या रहा है, बस बना रही हूँ मैं, इतना मुझे पता है बस, और नहीं पता। देखो ये मिक्स कर लिया, बाद में मैंने परात ले ली, उसके अंदर मैंने ये मिक्स करना पड़ा मुझे। जैसा मेरे रेसिपी में बताया गया था मैं वैसे वैसे करती जा रही थी सारा कुछ। और देखो कितने तन मन धन सब कुछ लगा दिया था मैंने ताकि ये अच्छे से बन जाए। और देखो थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया मैंने इसमें। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या बना रही होगी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ। और यहाँ मैं खाना बना रही थी नीलू सिमू के लिए, और वो दोनों पता नहीं क्या कर रही है कमरे में। मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि कोई मेरी हेल्प करने आ ही नहीं रहा। सिमू ने तो चलो थोड़े से दर्शन दिए थे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इतनी आवाज़ कर रही है किचन में। मैं कभी बर्तन की आवाज़ करी, कभी ये कभी वो, और पूरी उथल पुथल कर दी थी मैंने पूरे किचन की। आज तो मेरे को खुद ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा अनजान व्यक्ति घुस गया हूँ ना किचन में कि पूछो मत। और फिर पर मैं अपने काम पे फोकस कर रही थी, मैं यही सोच रही थी कि ख़राब ना हो जाए कुछ बस। और फिर जैसे तैसे करके मैंने बना लिया जैसे जैसा उसमें बताया गया था। और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, नहीं तो वो दोनों मेरे को पीटेगी, भाई तू क्या अनजान घुस गई थी किचन में कि तुमने इतनी उथल पुथल मचाई हुई है किचन में। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं उस चीज़ का भी ध्यान रख रही थी ताकि मेरा किचन उथल पुथल ना हो। और जो बर्तन पड़े हुए थे जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास जो बर्तन है ना बहुत ही कम है, मतलब जितना हमारे यूज़ के लिए 1-2 ही है। तो हमें यूज़ करने के लिए जो बर्तन अगर धुले भी ना हो तो वो धो के यूज़ करने पड़ते हैं। तो वैसा वैसा भी कर रही थी साथ साथ में, ऐसा नहीं है। और चलो अब हमारी रेसिपी हो चुकी है पूरी तैयार, अब बनाते हैं इसको भाई। चलो इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो हो गया है 5 मिनट मेरे, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट किया ना, तो 5 मिनट का पता नहीं चल रहा है। तो लो जी, ये है हमारा परांठा। अभी पता चल रहा है कि ये परांठे की शेप में आ रहा है कुछ वैसे वैसा। तो भाई देखो, अरे इतने अच्छे से फैला दिया मैंने, तो मेरे को खुद को भरोसा नहीं हुआ। अब इस चीज़ को उल्टाने के लिए मैंने ले लिया है पलटा, क्योंकि क्या बोलते हैं वो सीधे वाला पलटा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन यही है। और इससे ही मैं कर रही थी कोशिश कि हो जाए भाई हो जाए। फिर उसके बाद नहीं हुआ, फिर मैंने चाकू लिया। चलो चीज़ों की कमी तो है, बट ट्राई करेंगे हम, फिर भी उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे।
तो चलो अभी मैं बहुत ही ध्यान से कर रही थी, कभी गैस कम कर रही थी, कभी ज़्यादा कर रही थी, कभी वह पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो लास्ट में ये जल गया नीचे से भाई साहब। भाई साहब बुरे तरीके से जल गया और देखो क्या बन गया इसका पोपट। बहुत गंदे वाली हालत हो गई है इसकी। और मुझे रोना आ रहा था भाई, इतना ज़्यादा मटेरियल मैंने बना दिया था। क्योंकि पता क्या है, बन तो ये जाता लेकिन हमारा जो तवा है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं बनाऊँ इसको नेक्स्ट टाइम के लिए या कुछ भी दोबारा से इसको एक बार ट्राई करूँ। मैंने जल्दी से कुकर को धोया और बस चावल डालने लग गई भाई, नहीं तो दोनों मेरे ही प्राण खा लेंगी। खाना खाने के चक्कर में जो था वो मैंने चुपचाप से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। क्योंकि नीलू सी मुझे देखेगी तो वो बोलेगी भाई तूने किया क्या है यहाँ पे किचन पे। तो उनकी बातें सुनने से अच्छा है चुपचाप इसको छुपा दो, जैसे मैं घर में भी करती थी बचपन में। जैसे खाना बनाती थी और चपाती मेरे से कोई एक वेस्ट हो जाती थी या वो फिर ख़राब हो जाती थी, तो उसको मैं थोड़ा सा आटे की लोई लेके ना उसको छुपा देती थी। मैं सच में करती थी, आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो बनता ही नहीं था यार, नीचे गिर जाती थी या कुछ होता था। क्योंकि मैं छोटी थी, पहली दूसरी से मैंने खाना बनाना सीखा था। और ये सब करने और देखने के बाद तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई ये रेसिपी नहीं, ये भूखे रहने का साधन है एक। अगर नहीं बनने किसी से ढंग से तो भूखा ही रहना पड़ेगा, नहीं तो। बट मेरे पास होप थी, मैं किचन में सबसे पहले इसीलिए गई थी कि अगर मेरे से नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने फास्ट से कुकर रख दिया, चावल रख दिए उसमें, और हमारे पास छाछ आई थी घर से, तो उसकी पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए मैं लग गई और छाछ गिर गई नीचे। और देखो, और जो फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो डाला बेसन, और उसके पकौड़े बनाए और तेल डाल दिया है। और इसमें मैं पकौड़े बनाने की तैयारी में लग गई। और फिर उसके बाद नहीं देखा मैंने कि क्या हो रहा है, चीज़ें इधर से उधर कैसे गिर रही है, क्या हो रहा है भाई। मैं तो सिर्फ बनाने में फोकस कर रही थी। और देखो ये प्याज भी मैंने काट के डाल दिया इसमें, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा एक आलू काटा ताकि वो लगे कि नहीं यार पकौड़ा ही है। नहीं तो सिम्बू और नीलू बोलेंगे भाई हम तुझे इतने अच्छे तरीके से खाना खिलाते हैं, इतनी टेस्टी टेस्टी बना के, और तू हमें क्या बना के खिला रही है भाई। और वैसे तो मेरे साथ कभी होता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं अच्छे से बना ही देती हूँ जैसे तैसे करके। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, हाँ वैसी हूँ मैं। लग रहा होगा आपको, बट नहीं, खाना कभी मेरे हाथ से कुछ अच्छे वाली डिश तो पता चलेगा। दूसरी बार वो चीज़ खाने का नाम ही नहीं लोगे आप। मेरे को खुद को हंसी आती भाई, बनाने क्या चलिए और बन क्या गया। बट नहीं, हम किसी को भूखा नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपने काम पे अच्छे से लगेंगे। और यहाँ मैंने पकौड़े तल दिया और आगे पता नहीं मैंने क्या रख दिया, कैमरे के आगे थैली रख दी थी। इतना मैं बोल तो रही हूँ ना कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रही थी, चीज़ें इधर से उधर फेंक रही थी। और बाद में जब नीलू आई ना, ओ भाई साहब बोला तूने किचन का किया क्या, ऐसा लग रहा है कोई अनजान व्यक्ति घुस गया। बोला अगर मैं ब्लॉगर होती तो तेरी पक्का बेइज्जती करती। मैं कह नहीं, मैं खुद अपनी बेइज्जती खुद ही कर लेती हूँ। तो वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि मैंने ऐसा किया था। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, नहीं यार, मैं बहुत कम हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो इधर देखो मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी करी थी पकौड़ा कि बनना कि नहीं बनना। और उधर हमारे चावल हो चुके थे भाई। अब मुझे थोड़ी सी चैन आई कि नहीं भूखा नहीं रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बना के खिला ही दूँगी। तो पकौड़े भी मैंने तल दिए थे, वो भी चाकू के साथ उठा रही थी मैं, उसके लिए भी हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो लो जी, पकौड़े भी बन गए हैं। अब थोड़ा सा मर्डर करते हैं प्याज का, और ये ताकि हमारी कड़ी में बन जाए। और फिर उसके बाद इसको लंबा लंबा मैं इसको चीर के रख देती हूँ, उसका मर्डर करके। तो चलो, तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया था, पर इससे काम चलाना पड़ेगा क्योंकि इसको निकाल नहीं सकती थी। कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म थी कि हाथ जल सकता था, तो फिर मैंने अवॉइड किया इसको निकालना। और अपने मसाले डाले मैंने, सिंपल सा तड़का लगाया कड़ी को, जैसे मेरे नानी लगाते थे। बहुत टेस्टी कड़ी बनाते हैं वो, तो मतलब कुछ भी बोले लेकिन वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। अभी तक है मेरी नानी, ऐसा नहीं है। तो लो जी, बन गई हमारी कड़ी भी रेडी होके। और फिर इसको थोड़ी देर मैं ऐसे हिलाती रहती हूँ ताकि ये फटे ना, क्योंकि आपको पता ही है कि कड़ी ऐसे कुछ करके बनानी पड़ती है। हाँ, इस चीज़ में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ यार, क्योंकि बचपन में मेरी अम्मा जो है झोल जैसे हम बनाते हैं, आपके पता नहीं वहाँ क्या बोलते होगे, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जिस के बनाते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं जिनको पता है वो मुझे कमेंट में बताना।
छाछ का झोल बनाते हैं, वो बनाती थी मैं। और यहाँ देखो रूम में आई तो इन दोनों के ड्रामे कैसे स्टार्ट हुए थे, क्या कर रही थी कोई पता नहीं है भाई साहब। और इधर मैंने चीख चीख के इनको बोला भाई खाना ले आओ, खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है, मैंने बना तो दिया, अब ले आओ। फिर ये बोलने लगी हम खुद लाते हैं भाई, तू भी ला। फिर लाना पड़ा इनके साथ साथ। तो अभी बन चुका है हमारा खाना और अभी हम टूट पड़े खाने पर। और मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना कि पता नहीं मैं तो क्या ही बोल रही थी इसको, भाई जल्दी कर खाना दे खाना। फिर ये और ये यहाँ पे ये भोग लगा रही थी कान्नू जी को, और सिमू ने डाल के दी कड़ी पर। ये इतने नाटक कर रही थी, मैं कहा भाई खाना दे दे, खाना दे दे, नहीं तो मैं तेरा ना मर्डर कर दूंगी, जल्दी कर। सच में यार जब भूख लगती है ना तो पेट भी इतना वो होता है कि जल्दी करो भाई, दो दो खाना दो। हमारे कीड़े बोलते हैं अंदर वाले कि भाई दो खाना हमें। और ये हंस रही थी भाई तूने बनाया क्या है बोला है क्योंकि किचन में जा आए थे। तो अभी देखो अब मैं डांस कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। बाय बाय।